नमस्कार, प्रणाम। भारत के लाल में आज मैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं आपके पास में। आज इतना भीषण ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं कि हमारा ये देश कहां से और कहां जा रहा है। ये ऋषि मुनियों का देश, ये संस्कृति से भरा देश, ये कई भाषाओं को समाहित किया हुआ देश कहां से कहां जा रहा है। आज जब हमारी आप आगे की वीडियो देखेंगे तो आपका भी मन द्रवित होगा, आप भी दुखी होंगे। मैं तो इतना दुखी हुआ इस वीडियो को देख के, लेकिन चूंकि हमारी कुछ मजबूरियां हैं इसलिए ये वीडियो मैं आपको दिखा तो रहा हूं, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस तरह का वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं। इससे ये बिल्कुल समझ में ये आता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो आने वाला ये समाज है, ये कहाँ और किन रास्तों पे भटक भटक के जा रहा है। और इसमें आपको हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। लास्ट तक देखना ये। अगर आपने लास्ट तक देखा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था। है तो ये मेरी गपशप, है तो ये भारत के लाल की एक अलग कड़ी, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सुनो, समझो। क्या आपके घर की भी बेटियां इस तरह कर सकती हैं? तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है, ईट इट। क्या हमारे घर की भी बेटियां इस तरह कर सकती हैं? हमने वो शिक्षा ही नहीं दी। क्या ये शिक्षित हैं? क्या ये पढ़ी लिखी हैं? बिल्कुल नहीं, ये पढ़ी लिखी गंवार हैं। मैं तो इन्हीं शब्दों से इनको संबोधित करना चाहूंगा। अरे मैं तो आज द्रवित हो गया इनको देख के। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, मैं इस पे कुछ आपको कहूंगा नहीं, आप देखिए। इतना भद्दा, इतना गंदा, इतना अपशब्द, अरे कैसे बोल सकती हो रे तुम मेरी बहनों। तुम्हें तो बहन कहने में भी शर्म आती है। अरे तुम किसी के लिए भी बोल रही हो, लेकिन तुम बोल कैसे सकती हो? क्या तुम्हारे घर में तुमको सिखाया नहीं गया? तुमको सभ्यता नहीं आती है? अरे तुम पढ़ी लिखी हो? अरे तुम पढ़ी लिखी नहीं, तुम अनपढ़ से भी ज़्यादा अनपढ़ हो, गंवार हो बिल्कुल। क्या बोला तुमने? पूरे देश की बेइज्जती कर दी विश्व पटल पर। ये हमारे देश के बच्चे, शिक्षित समाज के बच्चे, इनको तो शिक्षित दीक्षित होके और देश की धरोहर को आगे बढ़ाना चाहिए, विश्व में अपना नाम ऊंचा करना चाहिए। लेकिन आज इनकी ये स्थिति है, ये प्रोटेस्ट के नाम पे ये कर रहे हैं। इतना भद्दा, इतना अपमानजनक, इतना बुरा हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमने तो अपने किसी भी समाज में ऐसा सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। बचपन से लेके आज तक हमने तरह तरह के लोग देखे, तरह तरह की चीजें देखी, तरह तरह के वाद विवाद देखे, तरह तरह की व्यधाएं देखी, तरह तरह की संस्थाएं देखी, लेकिन इतना भद्दा, इतना गंदा, इतना बुरा हमने सोचा ही नहीं था। देखिए तो सही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहनें हमारी इस तरह के गंदे गंदे शब्द यूज कर रही हैं जिनका आप और हम कभी भी यूज भी करना पसंद नहीं करते हैं। और महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी शर्मा जाएं इनके शब्दों को। अब आप देखिएगा कि इसके आगे जो है, देखो तो रील बनाने वाले भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और वो इस मौके का फायदा उठा के और अपनी रीलें वायरल करवा रहे थे। तो रील बनाने वालों के लिए भी आप देखिए, अब इसके आगे पूरे रील बनाने वाले हैं, इसमें आपको हंसी भी आएगी। नीट की फुल फॉर्म क्या? रुको जरा, सब्र करो। भाई हेलो, हाँ कोई बात नहीं, अभी मिला देंगे आपको। नहीं आती, बिल्कुल भी आती है, पर क्या करे वो मोदी जी पैसे देते हैं बहुत। जंतर मंतर में एक आदमी खो गया, उससे मिले हूँ जरूर। ये आदमी खो गया जंतर मंतर में, सारे लोग इनको ढूंढ रहे हैं। मैम जाइए मोदी जी के तलवे चाट लीजिए, मोदी जी के तलवे चाट लीजिए। पूरी की पूरी स्टूडेंट यूनियन को मजा आ रहा है। ये ऊपर से गैस फेंक रहे हैं, ये गैस लेकर वापस पुलिस में फेंक रहे हैं। पुलिस अंकल कब उतारोगे? पुलिस अंकल हम तोड़ देंगे।
पुलिस अंकल मुझे छोड़ दो। मम्मी मैं प्रोटेस्ट में आ गया, मम्मा मैं प्रोटेस्ट में बच भी गया। तो बताऊंगी अपने कि मैं तुम लोगों के लिए, तुम दलों के लिए प्रोटेस्ट में गई थी, वो भी लेट गई थी और तुम तब भी नहीं पढ़ रहे सालों। तुम भी भाई साहब डायनासोर भी आ चुके हैं प्रोटेस्ट में। क्लास 9th में हो? किस बात के लिए आए हो? किस बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली इसराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो किनके बीच? इसराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है, तो इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। आपको किसने यहाँ पे लेके आया? स्कूल की तरफ से? जी। अब तो हमें इस्तीफा भी मिल गया। आप और क्या मांगे आपकी सरकार से? मेरी सरकार से ये मांग है कि मेरे हाथों से आपकी मांग भरवाई जाए। पागल हो क्या? पागल नहीं मैडम, सिंगल हूँ। देखा आपने? अब उसके जवाब में ये भी देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का हरदम सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। उस पद पर जो बैठा है वो मेरे लिए सम्मानित है, वो मेरा राजा है, वो उसका अपमान कर देना हमारे लिए सोचनीय भी नहीं है। लेकिन देखिए कि यह कोई एक पार्टी है जो डीप स्टेट से प्रेरित भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये डीप स्टेट से प्रेरित है, लेकिन भी हो सकती है। अगर कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति इस दल को बना सकता है, तो विदेश की बुरी मानसिकताओं का शिकार भी करने के लिए हम लोगों को ये उकसा सकता है। और ये हमारे बच्चे, इनको आप जेन जी कह रहे हैं, अगर इनकी ये स्थिति है तो जेन अल्फा की क्या स्थिति होगी? वो तो और बुरे निकलेंगे। अच्छा, उस प्रोटेस्ट में मुझे नहीं लगता है कि जिस संबंधित वो प्रोटेस्ट किया गया था उससे जुड़े हुए कुछ ही लोग थे। बाकी वहाँ पे जो पहुँचे हुए लोग थे या तो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित लोग थे, या तो उकसाए हुए लोग थे, या तो खरीदे हुए लोग थे, और नहीं तो आज के ज़माने में रील बनाने वालों की वहाँ रेला लगा हुआ था। और ऐसी भद्दी भद्दी रील, ऐसी गंदी गंदी रील भी बनाया उन्होंने, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। हालांकि मैं वो सब आपके सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। कुछ लोग हमारे मीडिया जगत को हल्के में ले रहे हैं। हमारा मीडिया जगत हमारे देश का चौथा स्तंभ है। वो इस देश में जहाँ भी कहीं कुछ गलत हो रहा हो सबके सामने लाके और सरकार की आंखें खोलने का काम करता है। हर मीडिया बिकाऊ नहीं होता है। आप मीडिया वालों के साथ इस तरह कर रहे हैं। और तो और आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश की सेवा में लगे हुए हमारे पुलिसकर्मी जो प्रतिपल हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, आज के समय में आप जहां भी जाएंगे आपको पुलिस की गाड़ियां घूमती मिलेगी, पुलिस के बैरिकेड्स मिलेंगे, पुलिस वाले बेचारे लगे रहते हैं लोगों की सहायता करने के लिए, उनकी रक्षा करते हैं। गलत लोगों को, अगर जो समाज के साथ, देश के साथ गलत कर रहे हैं, उनको वो पकड़ते भी हैं, उनको वो सजा भी करवाते हैं, और इसी तरह वो समाज की सहायता करते हैं। हर जगह हमने देखा है पुलिस वालों को सहायता करते हुए। यहाँ भी वो आए हुए थे कि जो बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं उसमें से कहीं उपद्रवी ना हो और उनको हम लोग समझा के और शांत रखें। लेकिन ये तो आश्चर्य हो गया भाई, उन्होंने उस पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा और इतना बुरा स्थिति किया उनका। आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विश्वास मानिए, मैं इस समाज से वो अपेक्षा रखता हूँ, या हमारा भारत देश वो अपेक्षा रखता है, हमारे जैसे 150 करोड़ लोग वो अपेक्षा रखते हैं
कि हमारा ये सभ्य समाज, हमारा ऋषि मुनियों संतों का समाज, हमारी संस्कृति वो बिल्कुल ही निस्वार्थ होना चाहिए, दूसरों की सेवा में होना चाहिए, हमारे देश की तरक्की के लिए होना चाहिए, हमारे समाज की तरक्की के लिए होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह अपने फायदे के लिए आप उपद्रव करके और देश की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए विदेशी मीडिया ने क्या वहाँ पे अपना पूरा न्यूज़ दिखाया है, विदेशों में भारत की क्या स्थिति रही होगी। बड़ी शर्म आती है मुझे कि मेरा वो भारत देश जो विश्व गुरु बनने की राह पे है, उसमें भारत में ये दिखाया जा रहा है कि बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अरे वो बच्चे नहीं थे, और इस तरह तो बच्चे हो नहीं सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, मैं सबके लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार ने भी उन उपद्रवियों को, उन भद्दे कमेंट्स करने वालों को अच्छा सबक सिखाने का सोच रखा है। आज उनकी दुकानें लाल कर दी जा रही हैं, और हर वो जिसने वहाँ पे जाके मोदी जी या किसी को भी अभद्रतापूर्ण गालियाँ दी, अपशब्द कहे या पोस्टर और बैनर लगाए थे, वो सब सोशल मीडिया में आके और माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। अगर वो गलत नहीं होते तो क्या माफ़ी मांगते? अरे मित्रों, मेरे आने वाले मेरे देश के नौजवानों, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस तरह ना करिए। यह समाज के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपके अपशब्द किसी व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, कि उनकी नीतियों का आप विरोध करिए। मैं खुद उनकी नीतियों का विरोध कर सकता हूं अगर वो गलत होंगे तो, और करता हूं। मैं अपने समाज में बैठता हूं तो मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं अगर वो कहीं गलत है तो। और मैं इस नीति का उनके विरोध कर रहा हूं कि जो पश्चिम सभ्यता का उन्होंने भारत में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलबाला किया है, आज शिक्षाएं आपको पश्चिम सभ्यता की ज़्यादा दी जा रही हैं। मैं मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारी भारत की संस्कृति को जीवित रखने के लिए कृपया हमारे भारत की संस्कृति को ही पढ़ाएं, पश्चिम सभ्यता को कृपया बढ़ावा ना दें। और आपने किया भी है, उसके लिए आपको धन्यवाद भी है। फिर भी मैं सिर्फ आपके पद की गरिमा करता हूं, मैं ना किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं और ना ही मुझे किसी राजनीतिक दल के बारे में कुछ बोलना है। हाँ, अगर किसी राजनीतिक दल ने हमें बाद में ऑफर किया तो हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। देखिए, हमारा समाज सभ्य समाज है। आप खुद जहाँ बैठे हैं वहाँ नज़र घुमा के देखिए, क्या हमारे घर की बहनें, हमारी घर की बेटियाँ, हमारी घर की माताएं इस तरह का व्यवहार करती हैं? क्या वो इतने भद्दे और इतने आपत्तिजनक शब्द बोल सकती हैं, कह सकती हैं या दिखा सकती हैं? यहाँ तो डायरेक्ट मीडिया में बोला जा रहा है। अरे मुझे तो बड़ी शर्म आई भाई। अगर आपको भी शर्म आई हो तो मुझे कमेंट करो और बताओ कि क्या उन लोगों ने सही किया है। कर दिया गया है छात्रों के द्वारा। ये देखिए, काफी चोट लगी है।